सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम आपको रूस और यूक्रेन के बीच जो भी चल रहा है आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि रूस ने हुंकार भर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने आस्तीन को चढ़ा लिया है और जहां ये लग रहा था कि रूस का काफ़ी बड़ा नुकसान, और अगर अपने आप को ठीक करूं तो लग नहीं रहा, बल्कि रूस का काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है इस जंग में। लगभग 15,000 रूसी सैनिक खोने के बाद, हजारों करोड़ों का नुकसान होने के बाद, अपना आधा मुल्क रूस का गरीबी की तरफ ढकेले जाने के बावजूद रूस पीछे नहीं हट रहा है और व्लादिमीर पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि अब व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो बार बार नुकसान भी झेल रहे हैं और कड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, जिसको देखते हुए अब व्लादिमीर पुतिन ने अपनी आस्तीन को चढ़ाते हुए ये धमकी दे दी है कि अगर उनको ख़तरा लगा और अगर आर पार की बात आई, यानी जीने और मरने की बात आई, तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने ये पहली बार, यानी आपको बता दूं कि रूस की सरकारी एजेंसी क्रेमलिन ने भी इस बात को क्लियर कट कर दिया है। यानी ये चेतावनी सारी दुनिया को है, ये एक तरह से नोटिफिकेशन है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हाँ भाई, रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करने से पहले बता चुका था। अब ये लास्ट वार्निंग, और एक्सपर्ट का कहना ये है ये आखिरी चेतावनी यूक्रेन के लिए है। हालांकि यूक्रेन तबाह तो हो ही चुका है, बस अब छोटे से परमाणु बम की ही ज़रूरत है। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक बात बता दूं कि अपने दिमाग का पूरा सही उपयोग व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। न जाने कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं कि दुनिया अब इनके इस फैसले की फ़ैन होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने इस पर, यानी रूस पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में अनफ्रेंडली, यानी जो दोस्त नहीं है रूस के, उसके साथ भी डील करनी पड़ रही है, सामान खरीदना पड़ रहा है रूस को, और इससे फ़ायदा दूसरे देशों को हो रहा है। महंगे दामों पर सामान रूस को लेना पड़ रहा है और डॉलर में ये डील होती है, तो डॉलर भी खूब चमक रहा है भाई साहब। तो ऐसे में आपको बता दूं कि अब व्लादिमीर पुतिन ने 100 की सीधी और रामबाण इलाज निकाल लिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो भी हमारे फ्रेंड नहीं है देश, उनसे जो भी हम डील कर रहे हैं, उनसे हम डील डॉलर में नहीं, रशियन खुद की करेंसी में करेंगे। जी हाँ, रूबल जो है वो करेंसी है रूस की। अब रूस की करेंसी से ही दूसरे देशों के साथ डील करेगा, जिससे इस पाबंदी का असर उल्टा अमेरिका पर भी पड़ेगा। बड़ी बड़ी डील अपनी ही कंट्री के करेंसी से करने के फ़ायदे ये होंगे कि रूस की करेंसी डाउन नहीं होगी, बल्कि मजबूत होने लगेगी और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और जो जंग ज़बरदस्ती करवा के जंग के भी फ़ायदे लूट रहा है अमेरिका, एक ये बड़ा फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं अगली बड़ी खबर। आप तो जानते ही हैं कि हम जो कहते हैं वो हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग अमेरिका और रूस की मिसाइल से तेज़ चलता है। हाँ, मजाक की बात भैया एक तरफ, लेकिन आपको बता दूं, हमने आपको ये बताया था रजाग्राफी के देखने वालों को कि ये जो यूक्रेन की जंग रूस के साथ हुई है, तो इसमें डंडा किसने किया है जंग का? अमेरिका ने। जी हाँ, अब ये बात अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने कह दी है और इसका पूरा इतिहास और पूरी वजह भी सामने रख दी है। आपको बता दूं, देखिए प्रूफ लगा रहा हूं, अब इसको आसानी से समझा रहा हूं। 2008 में अमेरिका के अधिकारी जॉन जे ने बताया कि 2008 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह ऐलान किया था कि वो नेटो के अंदर, यानी नेटो ग्रुप के अंदर यूक्रेन को शामिल करेंगे। अब यूक्रेन को इतना बड़ा लॉलीपॉप दे दिया, उसके बाद से जब यूक्रेन को उम्मीद दिखी कि उसको शामिल किया जा सकता है नेटो में, तो तब से उसने डंडा करना शुरू कर दिया कि हमें नेटो में शामिल कर दो, हमें नेटो में शामिल कर लो, हमें नेटो में भैया, हमें नेटो में प्लीज़ भैया, प्लीज़ भैया जी प्लीज़। और तब से लेकर अब तक रूस मना कर रहा था कि नेटो में ये शामिल नहीं होगा।
तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में, बल्कि मैं कहूँ अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच में ये सब शुरू हो गया था। अमेरिका और यूक्रेन एक तरफ हो गए थे और रूस एक तरफ हो गया था। रूस कह रहा था कि नेटो में यूक्रेन शामिल नहीं होना चाहिए। अब उसी की वजह से ये मामला ख़राब हो चुका है। यानी 100 की सीधी बात, अमेरिका के सीनियर अधिकारी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि नेटो और अमेरिका ही इस जंग की वजह है। आपको बता दूं एक जानकारी कि अब सबसे बड़ी मीटिंग नेटो और बड़े बड़े देशों की मीटिंग होने वाली है। सबसे बड़ी मीटिंग बताई जा रही है, इतिहास की सबसे बड़ी मीटिंग होगी जिसमें यूक्रेन के मुद्दे पर बात होगी। इससे पहले बाइडेन ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि रूस जो है केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है और घातक है। दोस्तों इसी के साथ आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, पोलैंड ने ये कहा है कि उसके ही देश में 45 रशियन अधिकारी पोलैंड की सरकार पर, यानी पोलैंड की जासूसी कर रहे थे, जिन 45 रशियन को निकाल दिया गया है। दोस्तों अब एक आपको बड़ी जानकारी दे दूं, बहुत बड़ी जानकारी। 2014 में रूस ने क्रीमिया के इलाके पर कब्जा किया, ठीक, और क्रीमिया के इलाके पर कब्जा करने के बाद 2015 से लेकर 2020 तक रूस ने यूरोप से दबाकर हथियार इंपोर्ट करे। और देखिए बेगैरतों ने दबाकर दिए भी हथियार। ससुरे ने तब पूछा नहीं कि यह इतने हथियार ले क्यों रहा है रूस। आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफ लगाना चाहता हूँ, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है EU आर्म्स एक्सपोर्ट्स टू रशिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा हथियार तो रूस ने सिर्फ और सिर्फ फ्रांस से ही ले लिए हैं। अब आज समझ लीजिए कि फ्रांस सबसे खिलाफ है, किसके? रूस के। 152 मिलियन के हथियार तो फ्रांस से खरीदे हैं और 121.8 मिलियन तो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी से ले लिए हैं। अब बाकी छोटे मोटे आप इटली, जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, जो हरा रंग का है, वो ऑस्ट्रेलिया से 18.5 मिलियन के, और बल्गारिया से भी 16.5 और 14.3 मिलियन के जो हैं चेचन रिपब्लिक से। मतलब कुल मिला के मोटा मोटी बताएं कि जर्मनी और फ्रांस जो इस वक्त पूरी तरह से रूस के खिलाफ हैं, सबसे ज़्यादा 19 ससुरों ने हथियार दिए थे भाई साहब। बताइए, ये है इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि आखिर क्यों बौखला रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, उसकी वजह अभी आपको पता चलने वाली है। अब आप समझ लीजिए कि सरकारी आंकड़े सामने आए हैं जिसमें 15,600 से ज़्यादा रूस के सैनिक यूक्रेन ने तबाह कर दिए हैं। 15,000 सैनिक दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। अब इस जंग में 15,000 सैनिकों को खुद रूस खो चुका है। इसके अलावा 101 रशियन एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा 517 टैंक, इसके अलावा 1508 फाइटिंग व्हीकल्स और 47 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए रूस के। इसके अलावा 121 फाइटर हेलीकॉप्टर, 270 लगभग तोप रूस की तबाह कर दी है यूक्रेन ने। इसके अलावा आपको बता दूं 80 रॉकेट लॉन्चर रशियन तबाह हो चुके हैं। रूस को काफ़ी बड़ा नुकसान इस जंग में उठाना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका ने और दूसरी कंट्रीज ने जापान में चाबी भर दी है रूस के खिलाफ। अब आपको बता दूं जापान पूरी तरह से रूस के खिलाफ हो चुका है। ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑनलाइन जापान के पार्लियामेंट में शामिल हुए ऑनलाइन, और उन्होंने उस मीटिंग में कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा रूस पर जापान पाबंदी लगाया। उम्मीद ये की जा रही है कि पाबंदी और भी कड़ी रूस पर जापान के द्वारा लगाई जा सकती है। इसके अलावा एक बड़ी बात रूस के सपोर्टर्स के लिए, एक बड़ी बात उन सपोर्टर्स को काफ़ी बड़ा झटका जो तुर्की को सपोर्ट करते थे और रूस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको बता दूं कि ये कंफर्म किया जा चुका है कि नेटो की ये मीटिंग जो रूस के खिलाफ होने वाली है, इसमें तुर्की भी पहुंचेगा, यानी रजब तैयब एर्दोगान पहुंचेंगे। अब ज़्यादा उछलने और खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रजब तैयब एर्दोगान पूरी तरह से नेटो के साथ हैं और इस मामले में अमेरिका के साथ हैं। और एक बार और दिमाग पे से धूल हटा दूं आप लोगों के कि रजब तैयब एर्दोगान कई बार रूस को हड़का चुके हैं और इस मैटर पर पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नेटो पूरी तरह से, यानी नेटो के जो देश हैं वो पूरी तरह से रूस के खिलाफ हैं और नेटो ही अब आगे बढ़ रहा है। यानी नेटो कोई देश नहीं है, नेटो एक ग्रुप का नाम है जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज मिली हुई हैं
और पूरी तरह से ये रूस के खिलाफ हैं। ऐसे में जर्मनी ने कहा है कि हम रूस के पूरी तरह से तो खिलाफ हैं, लेकिन नेटो को इस मामले में नहीं उतरना चाहिए और यूक्रेन के अंदर नहीं कूदना चाहिए। अब ये जो चीज़ उन्होंने बोली है, यानी जर्मनी ने जो बोली है, वो इसलिए बोली है क्योंकि जर्मनी को ये अच्छे से पता है कि अगर नेटो पूरी तरह से खिलाफ रूस के हो जाता है तो नेटो में जितने भी देश शामिल हैं वो सभी बड़े खतरे का सामना करने लगेंगे। दोस्तों, इसके साथ आपको बता दूं कि अमेरिका ने यह ऑफिशियली ऐलान किया है कि रूस इस जंग में अपनी 10% सेना को खो चुका है, जो कि रूस के लिए बहुत ही खतरनाक और शर्मनाक बात है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि रूस की हेलीकॉप्टर आर्मी यानी एयर फोर्स अपने फाइटर हेलीकॉप्टर के जरिए अब गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के मिलिट्री को तबाह कर रही है। आखिरी फुटेज आपको दिखाऊंगा, सुकून से देखिए कि किस तरह से हमले किए जाते हैं और किस तरह से निशाना लगाया जाता है। जंग आपने नहीं देखी, अल्लाह करे आज के बाद आप देखे भी ना, ये दुनिया की आखिरी जंग हो, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो आप देख लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जल्द लेके आऊँगा और भी डिटेल के साथ रिपोर्ट। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को, अगर क्या 65% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, सोचिए अगर वो जो सभी लोग देख रहे हैं ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमारी आवाज़ यहाँ तक नहीं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचे। खैर, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें, और अगर आप हमें ईमानदारी से सपोर्ट करते रहे तो जल्दी हम आपके घरों के टीवी चैनल पर भी आना शुरू हो जाएंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।